हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुबेर खन्ना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसा कि हम आपको रोज कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैंने कल आपको सोशल मीडिया के बारे में पढ़ाया कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, उन तक अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं, उन तक अपनी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं। और जब आप इन सब चीजों का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा स्लाइड के थ्रू। आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं दोस्तों मैं एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने आपको कुल कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे, तो उन असाइनमेंट के क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने पास नोटबुक और पेन जरूर से रखिएगा। जो कुछ भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको जरूर से करके भी देखिए, तो आपको भी काफी इंटरेस्ट आएगा उन सब में। और तो मैं चलता हूँ कल के होम असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस बिजनेसेस, चाहे वो आपका छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रिटेल से रिलेटेड हो, रिटेल मार्केटिंग हो, या फिर बिजनेस टू बिजनेस की मार्केटिंग हो, ट्रेवल या टूरिज्म से रिलेटेड हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मार्केटिंग हो। तो ये सब कुछ आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं टूल का यूज करके। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नेम एनी 4 टूल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको किन्हीं 4 टूल्स के नाम बताने हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को करने के लिए हम कौन से टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 टूल्स हैं मैं वो आपको बताना चाहूंगा। ऑप्टिन मॉन्स्टर है सबसे पहला। फिर जो हमारा नेक्स्ट टूल रहेगा दैट इज ऑडियंस। ऑडियंस भी आपका एक टूल रहता है जिसके थ्रू कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर ट्विपी है। ट्विपी भी आपका एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का टूल है जिसके थ्रू कि हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे अपना पोस्टिंग कर सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो लास्ट में है कैनवा, जिसके ऊपर कि मैंने आपको कल काफी कुछ दिखाया भी था कि किस तरीके से आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप फेसबुक पे उसको उसी टाइम पे पोस्ट भी कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो आपका फेसबुक से रिलेटेड हो। तो ये सारे कुछ टूल्स थे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंशन एनी टू डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा जो 2 डूज है जो हमको करना चाहिए, जो हमको हेल्प करता है सोशल मीडिया। सबसे पहला होता है सेव टाइम, आपका टाइम सेव करता है। उसके साथ साथ रीपर्पस कंटेंट, आप फिर से किसी पर्टिकुलर कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जो सेकेंड डू रहेगा वो रहेगा इंटरेक्शन इज वेयर इट्स एट। आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटी रहती है। फिर टू डोंट्स जो हमको नहीं करना चाहिए वो आता है आई नो यू आर बट व्हाट एम आई। कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना चाहिए जब भी आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं वहां पे, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर उसके साथ साथ अकाउंट्स कवर्ड इन एन इंच ऑफ डस्ट। कई बार होता है कि हम अकाउंट खोल के नहीं देखते, चेक नहीं करते, तो वो चीज जरूरी होती है कि टाइम टू टाइम हम अपने अकाउंट को मॉनिटर करते रहें, देखते रहें कि हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है। फिर आता है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें 4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले होता है कि इंक्रीज ब्रांड रिकॉग्निशन। आपके ब्रांड को एक रिकॉग्निशन मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचते हैं। फिर जो नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंस वो रहेगा इम्प्रूव्ड ब्रांड लॉयल्टी। आपकी जो ब्रांड की लॉयल्टी होती है वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव होती है और कहीं ना कहीं आपकी सेल्स भी बढ़ती है उसके थ्रू। फिर जो थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंस दैट इज मोर अपॉर्चुनिटीज टू कन्वर्ट। कई बार होता है कि कुछ कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं हो पाते ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू, बट हो सकता है कि वो ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंस है। फिर हायर कन्वर्जन रेट रहता है। ज्यादा से ज्यादा आप ऑडियंस को अपने कस्टमर्स में बदल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो सोशल मीडिया के मार्केटिंग में आपको मिलता है। अब चलेंगे आगे दोस्तों आज के सेशन की तरफ। जो आज का सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा
ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ईमेल मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग सेशन है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन भी है कि आप किस तरीके से ईमेल क्रिएट करके अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप न्यू मेंबर्स बना सकते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि आप टूल का यूज करके किस तरीके से ईमेल बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज सकते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर मेल। और यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग के बारे में, कि ईमेल मार्केटिंग आखिर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, ईमेल मार्केटिंग इज यूज्ड टू प्रमोट योर बिजनेस। आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है ईमेल का। और इसके साथ साथ जहां पर कि आप ज्यादा से ज्यादा हजार हो, चाहे वो लाखों में कस्टमर्स हो, आप एक सिंगल क्लिक से उन तक पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। एंड यू कैन यूज डिफरेंट वेज टू सेंड ईमेल। यहाँ तक कि आप डिफरेंट तरीके से ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका फोटोग्राफ के फॉर्म में हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एड बना के अपने कस्टमर को शेयर करना चाहते हैं। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग इज द बेस्ट एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। और उसके साथ साथ ये आपको एक मॉनिटर करने को भी अलाउ करता है कि आप रिजल्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। जो ईमेल कैंपेन्स होते हैं रियल टाइम बेसिस में, वो मैं उसके भी अभी आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा कि कैसे आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। यहाँ तक कि आप को जो भी मेल रिसीव हो रही है पर्टिकुलर बिजनेस के थ्रू, तो आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं, आपके पास रिप्लाई भी आ सकते हैं। अगर आपने 1000 लोगों को भेजा है तो हो सकता है उसमें से 500 लोग आपको रिप्लाई भी भेजे। तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग के ऊपर काम किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आगे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो मार्केटर्स होते हैं वो ईमेल को ही क्यों चूज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है, नियरली हाफ ऑफ ईमेल्स आर ओपनड ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। अगर हम बात करें कि हमने 1000 लोगों को मेल भेजा है तो उनमें से 500 मेल तो सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन पर खोले जाते हैं या फिर टैबलेट्स पे खोले जाते हैं। और 500% इंक्रीज होता है 4 साल के अंदर कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। फिर जो नेक्स्ट आता है, ईमेल मार्केटिंग कैन प्रोड्यूस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4300%। 4300% श्योरिटी होती है कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है अपनी मार्केटिंग के ऊपर, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। ये 43% श्योरिटी होती है, 4300%। फिर नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा फॉर एवरी $1 स्पेंड। अगर आप $1 स्पेंड कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, तो एवरेज जो रिटर्न रहता है इन्वेस्टमेंट पे वो $44 to $25 तक का आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। अगर आप कहीं ₹1 खर्च कर रहे हैं तो उसमें से आपको 50 से 60 रुपए आराम से आप कमा सकते हैं। मैं इसको और इजिली वे में आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर जो नेक्स्ट आता है, यू आर 6 टाइम रिटर्न मोर लाइकली टू गेट अ क्लिक। 6 टाइम्स आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है, क्लिक करता ही करता है कस्टमर, अगर आप कोई पर्टिकुलर मेल सेंड कर रहे हैं मेल ईमेल कैंपेन के थ्रू। और ट्वीट से ज्यादा मैं अगर बताऊं तो आपको ईमेल के थ्रू ज्यादा रिस्पॉन्ड आता है कस्टमर्स का। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, क्यों मार्केटर्स चूज करते हैं, तो जो रहता है ईमेल इज 40 टाइम्स मोर इफेक्टिव। ये चीज मैं बताना चाहूंगा, 40 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि हम नए कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें और उनको अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, जितना कि हम फेसबुक या ट्विटर के थ्रू करते हैं। तो ये भी आपका एक बेनिफिट रहता है मार्केटर्स के लिए, तो इसलिए चूज करते हैं ईमेल को। फिर जो लास्ट रहता है हमारा, 95% ऑफ कंपनीज यूजिंग ईमेल इंफॉर्मेशन आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ईमेल मार्केटिंग। आप देख सकते हैं 95% ऑफ कंपनीज यूज करती हैं ईमेल मार्केटिंग को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें
उसको जान सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। तो इसलिए ईमेल कहीं ना कहीं, ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया रहता है कोई भी प्रोडक्ट को या फिर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, और बहुत इजी रहता है। अगर आप इसके ऊपर काम भी करेंगे तो आपको भी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हमको ध्यान में देनी होती है। तो सबसे पहले आ जाता है कि आपके कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये जानना जरूरी है कि आप जो भी कुछ ब्रांडिंग करने चाह रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल आउट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। डिफाइन केपीआईज, केपीआईज डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। और फिर आता है आपका प्रोफेशनली डिजाइंड ईमेल होना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज होती है स्ट्रैटेजी में, कि आपका जो भी मेल है वो ये ना लगे कि मतलब बस आपने बनाया और सेंड कर दिया। इट शुड लुक दैट कि किसी प्रोफेशनल ने, किसी अच्छे डिजाइनर ने आपका मेल क्रिएट किया है, और देखने में वो एक अट्रैक्टिव लगना चाहिए। देखने में समझ में आना चाहिए कि हाँ, इस प्रोडक्ट में कुछ तो बात है, कि जिससे कि हम अगर बेच रहे हैं, अगर कस्टमर खरीदेगा तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहता है ईमेल मार्केटिंग में, वो रहता है प्रोफेशनली डिजाइंड लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेजेस के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, उसमें एक सिंगल पेज रहता है। उस सिंगल पेज में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, और उस पेज में एक लिंक रहता है, जिस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली लैंड कर जाते हैं उस पर्टिकुलर साइट पे, जिस भी साइट का, जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना चाहिए अपना लैंडिंग पेज। फिर आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखनी होती है। उसके ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल रखना होता है, या फिर आपको देखना होता है कि आप किस तरीके से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैनेज करते हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, या फिर जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके न्यूज़लेटर्स वगैरह पढ़ते हैं, उनकी लिस्ट बनानी होती है। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों, वो रहती है लिस्ट सेगमेंटेशन एंड टारगेटेड ईमेल्स। ये बहुत जरूरी होता है कि जो जो कस्टमर्स आपके ऑलरेडी मेल्स को चेकआउट कर रहे हैं और उसके थ्रू परचेजिंग कर रहे हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना होता है कि हम उस लिस्ट को एक सेगमेंट में और एक पर्टिकुलर टारगेट में रखें, कि जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हम स्कीम देना चाह रहे हैं उन कस्टमर्स तक जरूर से जरूर पहुंचे, जिससे कि वो हमारे स्कीम्स का या फिर हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट ले सकें और उसको यूज कर सकें परचेज करके। फिर आता है वेबसाइट इंटीग्रेशन। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट बनी हुई है उसको हमको अच्छे से इंटीग्रेट करना है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट को देख सकें, उस पर लैंड करके उसको और समझ सकें कि किस किस प्रोडक्ट में या फिर किस ब्रांड में हम डील करते हैं, हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, वो सारी चीजें रहता है। फिर आता है सीआरएम इंटीग्रेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके ऊपर हमको काम करना बहुत जरूरी होता है, कि जिससे कि जो कंपनी है और जो उसके कस्टमर्स हैं उनके बीच जब तक एक अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा तब तक हम प्रोडक्ट इजीली नहीं बेच सकते। तो टाइम टू टाइम हमको कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर भी वर्क करते रहना चाहिए। फिर आता है फुल मैट्रिक्स रिपोर्टिंग, जो मॉनिटरिंग होती है। तो मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम पर्टिकुलर मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू हो। तो हमको रिपोर्टिंग मींस मैट्रिसेस मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है, कि कितने नंबर ऑफ ऑडियंस हमारे मेल को चेक कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑडियंस उस पर क्लिक कर रहे हैं, और कितनी देर हमारी मेल को देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी का पार्ट होती हैं, तो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो इन पॉइंट्स को भी प्लीज अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा, कि अगर आप सपोज करने जा रहे हैं ईमेल मार्केटिंग, तो ये स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से जो ईमेल मार्केटिंग है उसमें हमको काम करना होता है। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अपनी नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है ईमेल मार्केटिंग का। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डिफाइन। आपको डिफाइन द टारगेट ऑडियंस। पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका क्या एज ग्रुप है, वो किस पर्टिकुलर लोकेशन से हैं, और वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं कि नहीं करते, या फिर वो न्यू कस्टमर्स हैं जिनको कि हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिनको कि हम सेल करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। ये इस चीज का हमको ध्यान देना होता है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए प्रोसेस में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बिल्ड, जिसमें कि हम डिजाइनिंग करते हैं अपने कैंपेन की या अपने मेल की, जिसके थ्रू कि हम अपने कस्टमर को बताने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर अपनी सर्विसेज के बारे में, या फिर जो भी हम स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में। ये सेकेंड स्टेप होता है बिल्डिंग। बिल्ड में आपको प्रोफेशनली डिजाइन करना होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया भी था कि अगर आप जब प्रोफेशनली चीजों को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना होता है। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज अ टेस्ट। आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है कि एक बार आप अपने आप को या अपने एम्प्लॉइज को सेंड करके चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपने मेल क्रिएट किया है, कि वो कहीं स्पैम में तो नहीं जा रहा है या फिर इनबॉक्स में जा रहा है। इनबॉक्स टेस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ तक कि ब्राउजर टेस्ट भी होता है इसमें, कि ब्राउजर पर्टिकुलर डिफरेंट ब्राउजर्स पे वो सही से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ये सारी चीजें हमको चेकआउट करना बहुत जरूरी होती हैं, टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपका थर्ड स्टेप होता है। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम यूज करते हैं सेंडिंग यूजिंग हाई रेपुटेशन आईपी एड्रेस। आपका जो आईपी एड्रेस होना चाहिए, जिसको कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोलते हैं, वो एक हाई जी जी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सके। सपोज आपका 2000 का कॉन्टैक्ट लिस्ट है या फिर 3000 कॉन्टैक्ट का लिस्ट है, तो वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सके विद इन द फ्यू मिनट्स। ये चीज का आपको ध्यान देना होता है। फिर आता है आपका जो लास्ट स्टेप होता है। लास्ट स्टेप में हमको रिपोर्टिंग चेकआउट करनी होती है कि जो भी हम सेंड कर रहे हैं मेल, उस डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कितने लोगों ने उसको ओपन करके चेक किया है। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा मैं। मैं ये आपको 5 स्टेप्स के बारे में बता रहा था दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके थ्रू कि मैं आपको यहाँ पर और भी चीजें बताना चाहूंगा कि आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो रहेगी बेनिफिट से रिलेटेड। सपोज आप ईमेल मार्केटिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, 100% में कितना कितना परसेंट आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने ये डिवाइड किया हुआ है ग्राफिकली, तो इन चीजों को प्लीज नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जो आपका 23% रहता है वो रहता है जनरेटिंग मोर लीड्स। आप 23% तक ज्यादा से ज्यादा लीड्स अचीव कर सकते हैं। फिर जो हमारा रहता है इम्प्रूव सेल्स, दैट इज 19%। आप देख सकते हैं ये 19% यहाँ पर मेंशन्ड है, मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है। और इम्प्रूव सेल रहता है 19%।
फिर इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट आपका रहेगा 17% टोटल 100% में से, कि जो भी आपके न्यू ऑडियंस है, न्यू कस्टमर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो हमारा 13% रहता है वो रहता है रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट। आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है कहीं ना कहीं ईमेल मार्केटिंग का यूज करके। ये अपना ई सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर जो रहेगा आपका 9%, दैट इज आपका रहेगा इंटीग्रेशन विद अदर मीडिया टू बूस्ट रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिस्पॉन्स को बूस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और परचेजिंग करते हैं। फिर जो हमारा रहता है 5%, दैट इज अदर थिंग्स, वो अदर थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर हमारा जो लास्ट में रहता है 3%, दैट इज शॉर्ट सेल्स साइकिल। ये टोटली सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जो भी हम यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू बिजनेस की किस टाइप से हम पर्टिकुलर चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और क्या क्या चीजें हमको अचीव हो रही हैं। ये एक मैंने आपको जनरल व्यू दिया था कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, कि जिससे कि आपको भी पता हो जब भी आप स्टार्ट करने जाए अपना ईमेल मार्केटिंग का पार्ट, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट हमारा रहता है ईमेल मार्केटिंग में, वो आ जाता है आपका हाउ टू अवॉइड स्पैम। कई बार होता है कि आपने भी देखा होगा दोस्तों कि कई बार हम जब इनबॉक्स खोलते हैं तो बहुत सारी जो मेल्स होती हैं वो हमारे स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। तो इसलिए होता है कहीं ना कहीं उसमें कंटेंट कुछ ठीक नहीं होता है, या फिर उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे मेल्स होती हैं जो हमको बेफालतू लगती हैं, तो हम उसको स्पैम क्लिक करके स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। तो हम अगर मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर अपने सर्विसेज से रिलेटेड, तो हमको ये ध्यान देना होता है कि हम कुछ इस टाइप से मेल को क्रिएट करें कि वो ऑडियंस के स्पैम बॉक्स में ना जाके वो इनबॉक्स के फोल्डर में जाए, जिससे कि जो कस्टमर है उसको इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सके। तो इस चीज का हमको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो आप भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली आप टूल्स का यूज करके किस तरीके से ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और अपने जो भी यूजर्स हैं या फिर ऑडियंस है उन तक कैसे आप सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले आपका होता है पे अटेंशन टू टेक्निकलिटी। आपको टेक्निकलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो भी कंटेंट डालेंगे वो किस तरीके से ऑडियंस के इनबॉक्स में जाएगा। फिर सेकंड आता है यूजर रिकॉग्नाइजेबल सेंडर नेम। आपको सेंडर का नेम पता होना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज करे वो सेंडर कि हाँ इस कंपनी से मेरे पास मेल आया है। फिर थर्ड आता है चूज अ रिलायबल ईएसपी। जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे, जो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप ह्यूज मेल्स सेंड कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, लेकिन आपको रिलायबल ही चूज करना होता है जो सही में काम करते हैं। और उसके साथ साथ फिर फोर्थ आता है गेट अ सर्टिफिकेट बाय अ थर्ड पार्टी। ये बहुत जरूरी होता है, एक सिक्योरिटी लेवल पे आपको एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं।
फिर जो फिफ्थ आता है आपका कि आप किस तरीके से स्पैम को अवॉइड कर सकते हैं कि आपका जो मेल आप सेंड कर रहे हैं वो स्पैम में ना जाए। चेक इफ यू आर अ ब्लैक लिस्टेड सेंडर। तो आपको ये भी चेक करना होता है कहीं जो आपकी वेबसाइट है या जो भी आप मेल सेंड करने जा रहे हैं तो कहीं ब्लैक लिस्टेड सेंडर तो नहीं है। तो इस चीज को भी प्लीज चेक कर लीजिएगा। फिर सिक्स्थ आता है हमारा टेस्ट योर ईमेल्स बिफोर सेंडिंग वन देम। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्रोसेस में कि आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है कि जो भी आप मेल सेंड करने वाले हैं वो सही से जा रही है कि नहीं जा रही, वो इनबॉक्स में जा रही है, स्पैम में तो नहीं जा रही। और जब आप खोल के देख रहे हैं ब्राउजर पे तो आपका जो भी मेल आपने सेंड किया है वो सही से खुल रहा है, ओपन हो रहा है और आप उसको आसानी से रीड कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है आपका सेवेंथ पॉइंट, ऑलवेज बी अप टू डेट विद स्पैम फिल्टर टेक्नोलॉजी। आपको स्पैम फिल्टर टेक्नोलॉजी से हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। और इसके साथ साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रैक्टिसेस एंड एंटी स्पैम लॉ, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आप कुछ ऐसा कंटेंट ना डालें कि आपको जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कहीं आपको एंटी स्पैम लॉ में ना डाल दे। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। फिर आता है आपका एट्थ पॉइंट, कीप ईमेल लिस्ट क्लीन। आपको बिल्कुल साफ सुथरी रखनी होती है जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं अपनी मेल आईडीज की, तो वो चीज आपको ध्यान देनी होती है। और इसके साथ साथ फिर नाइन्थ आता है हमारा, नेवर एवर बाय ईमेल लिस्ट। कभी भी हमको ईमेल लिस्ट बाय नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है जो कॉल सेंटर्स होते हैं कंपनीज के वो कहीं ना कहीं ईमेल लिस्ट परचेज करते हैं और उसमें कई सारे ऐसे मेल्स भी होते हैं, कई ईमेल्स ऐसे भी होते हैं जो फेक होते हैं और जिन तक हम पहुंच नहीं सकते, जिन तक हमारा मेल पहुंचता नहीं है। तो ये भी अवॉइड करना चाहिए कि आप कभी भी ईमेल लिस्ट परचेज ना करें, तो जिसके थ्रू कि आपको हो सकता है कि उतना रिस्पॉन्स ना मिले अपने कस्टमर्स के। फिर टेंथ आता है, रिमूव हार्ड बाउंसेस फ्रॉम योर मेलिंग लिस्ट। जो भी हार्ड बाउंसेस है, सपोज कोई आपको अगर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है या कोई आपको स्पैम में डाला है तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है अपनी मेलिंग लिस्ट से। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना होता है। फिर इसके साथ साथ ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हमको ध्यान देना होता है कि हम किस तरीके से अपने जो भी मेल हम सेंड कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू तो स्पैम में ना जाके इनबॉक्स में जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो प्लीज इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो आगे मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में भी बताना चाहूंगा कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके थ्रू। और सबसे पहले मैं टूल से पहले आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें बता देता हूँ कि जो ईमेल मार्केटिंग है या फिर कोल्ड ईमेल मार्केटिंग है और ईमेल मार्केटिंग स्पैम में क्या क्या डिफरेंस होता है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप सॉलिसिटेड मेल्स भेजते हैं जो कि लीगली होता है, और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अनएक्सपेक्टेड मेल्स होती हैं जो हमको पता नहीं होता और हम बस भेज देते हैं ऐसे ही विदाउट नोइंग। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है दैट इज सेंड टू ऑप्ट इन कॉन्टैक्ट्स। जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं आप उनको ही सेंड करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम में। और जो कोल्ड मार्केटिंग होती है इसमें 1 to 1 रहता है। मींस अगर मुझे सेंड करना है मैं किसी पर्टिकुलर एक यूजर को सेंड करूंगा, एक साथ बहुत सारे लोगों को नहीं भेजूंगा। और जो ईमेल मार्केटिंग स्पैम में रहता है वो ऑटोमेटेड होता है। कई बार होता है कि हम ऑटोमेशन सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्पैम में चला जाता है। इस चीज का भी ध्यान देना होता है दोस्तों। फिर हमारा जो ईमेल मार्केटिंग रहता है ऑटोमेटेड और सेंड टू अ लिस्ट, इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक लिस्ट तैयार रखते हैं और उसी लिस्ट के जितने उसमें जितने भी लिस्ट में जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो मेल उन तक ही पहुंचती है। ये जरूरी नहीं कि और उसके अलावा भी पहुंचे। जो कोल्ड मेल मार्केटिंग होती है उसमें पर्सनलाइज्ड रहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 to 1 रहेगा। इसमें आप एक साथ कई सारे यूजर्स को नहीं भेज सकते हैं। और आपका जो मेल मार्केटिंग स्पैम होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो लास्ट हमारा रहेगा, कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट दिस ईमेल। कई बार होता है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो एक्सपेक्ट हमसे करते हैं कि इसी टाइप का कुछ उनको मेल चाहिए था और वो कहीं ना कहीं वो आपके
प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या फिर सर्विसेज को परचेज करते हैं, वो डिपेंड करता है। जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग रहती है उसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड रहता है कि हाँ इतनों को हमको भेजना है 1 to 1। और जो ईमेल मार्केटिंग स्पैम है दैट इज अ जेनेरिक, उसमें कोई पता नहीं होता कि वो किसके पास जा रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं ईमेल मार्केटिंग स्पैम में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि हमारा जो मेल है वो स्पैम में जाके इनबॉक्स में जाए, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है वो जल्दी से जल्दी हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे और सर्विसेज को परचेज करे। तो ये सारी चीजें होती हैं आपका हाउ टू अवॉइड स्पैम में। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आ जाता है यहाँ पर टूल्स के बारे में। ये कुछ बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स है दोस्तों, जो कि आपको भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स का हम यूज करके बहुत आसानी से अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मेल भेज सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल चिंप दिया हुआ है। ये भी बहुत ही एक अच्छा और पॉपुलर टूल है, जिसके थ्रू कि मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि आप किस तरीके से मेल क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है कांस्टेंट कांटेक्ट, ये भी आपका एक टूल रहता है ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। फिर आता है मेलर लाइट। मेलर लाइट के थ्रू आप बहुत सारी मेल्स क्रिएट कर सकते हैं और एक बार में आप बहुत सारे लोगों को, चाहे तो वो 2000 हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 10,000 हो, डिपेंड करता है कि आप कितने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं एट अ टाइम। तो इस तरीके से आपका बेंचमार्क है, आई कांटेक्ट है, गेट रिस्पॉन्स है। फिर आपका आ जाता है कैंपेन मॉनिटर। कैंपेन मॉनिटर भी आपका एक मार्केटिंग के लिए ही टूल यूज किया जाता है। फिर है येसवेयर। येसवेयर भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है ईमेल मार्केटिंग के लिए। इन सारे टूल्स के थ्रू आप चाहें तो अपना वीडियो का मेल बना सकते हैं, चाहे तो आप टेक्स्ट मेल क्रिएट कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के ऊपर कि हम किस टाइप का मेल सेंड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। तो इसके बाद मैं आता हूं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, जिसके थ्रू कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर मेल को आप सेंड कर सकते हैं। तो मैं ब्राउजर पर आऊंगा सबसे पहले, और ब्राउजर पे मैं अपने टूल की वेबसाइट डालूंगा, मेल डॉट सॉरी मेल चिम्प .com। आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे मेलचिम्प साइट के साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक लॉगिन का है और एक साइन अप फ्री का है। आपका अगर अकाउंट नहीं क्रिएट है तो आपको साइन अप फ्री पर क्लिक करना होता है, जिसमें कि आपसे एक फॉर्म फिलअप किया जाता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है, फिर यूजर नेम और पासवर्ड। जैसा कि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मुझे अभी यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा लॉगिन पेज पे। तो मैं अभी बैक पे जा रहा हूँ और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। और लॉगिन के थ्रू मुझे सिंपली क्या डालना होगा, अपना यूजर नेम डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। और मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अभी थोड़ी देर में ये कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा, जिसमें कि ये मुझसे पूछ रहा है वी नीड सम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। सपोज मैं अभी ये नहीं देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सिंपली लिंक पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं आई विल डू इट दिस लेटर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हैं एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट अ वेलकम ईमेल, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इसको डिसमिस कर देता हूँ। आप जब डिसमिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको पहले कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डैशबोर्ड पे टूल्स हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये क्रिएट का टूल रहता है जिसके थ्रू कि आप अपने कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टूल रहता है ये ऑडियंस का रहता है। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर ऑडियंस की लिस्ट क्रिएट करी हुई है तो यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट करा सकते हैं बहुत आसानी से। आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है या फिर मैनेज ऑडियंस का ऑप्शन रहता है, जिसके थ्रू कि आप बहुत इजीली करा सकते हैं। ये ऑल कॉन्टैक्ट्स है। ऑल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको सेटिंग करनी होती है अपने
जो भी कस्टमर्स हैं, सपोज ये मैनेज कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा ये आपको। तो ये ओवरव्यू के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं उनमें से कितने सब्सक्राइब्ड हैं आपकी मेल के साथ, या फिर नॉन सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, या फिर अनसब्सक्राइब्ड हैं कि कई बार होता है कि हम कोई पर्टिकुलर पेज को सब्सक्राइब करते हैं और फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड कितने हैं आपके पास। क्लीन्ड कॉन्टैक्ट कितने हैं, जो जिनको कि हम न्यू कस्टमर्स भी बोल सकते हैं, वो आपके क्लीन्ड कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे शो कर रहा है ओवरव्यू में। चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करके चेक भी कर सकता हूँ और उनकी मेल आईडी भी देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये पेज यहाँ पर लोड हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को देख सकते हैं जिनका आपने यहाँ पर मेल आईडी सेट किया हुआ है क्लीन कॉन्टैक्ट्स में। अब सपोज आप चाहते हैं कि आप देखना कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपकी मेल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप उनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर चाहें तो अपने कॉन्टैक्ट्स और भी ऐड कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट करा सकते हैं। ये इंपोर्ट का ऑप्शन रहता है। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक अपलोड फाइल का और एक कॉपी एंड पेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर आप अपलोड फाइल का चूज करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको दो चीजें ध्यान देनी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फोन में CSV फाइल होती है या फिर आपको डॉट टेक्स्ट फाइल होती है, वो होती है नोटपैड की फाइल। तो यहाँ पर आपको ब्राउज करानी होती है। सपोज मुझे अभी नहीं कराना तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और मैं वापस आ जाऊंगा। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ओके, और वापस मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो फिर मुझे ये क्या करेगा, मुझे वापस कॉन्टैक्ट्स वाले लिस्ट पर ले आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ऐड कॉन्टैक्ट में आपको दिखाया था कि इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में आप या तो कॉपी एंड पेस्ट का भी ऑप्शन रहता है। जब आप कॉपी एंड पेस्ट पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे तो ये आपसे कॉपी करने के लिए बोलता है। जहां पर भी आपके कॉन्टैक्ट्स सेव्ड हैं वहां से आप डायरेक्टली बहुत आसानी से अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर यहाँ पर मेल आईडी पेस्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर कंट्रोल-C करके कंट्रोल V कर दूंगा तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर कहूंगा कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। अब मुझे इन कस्टमर्स को कौन सी कैटेगरी में रखना है, तो मुझे यहाँ से कैटेगरी चूज करनी होती है। क्या वो सब्सक्राइब्ड है, अनसब्सक्राइब्ड है, नॉन सब्सक्राइब्ड है या फिर क्लीन है। तो मैं इनको नॉन सब्सक्राइब्ड में ही रखता हूँ और मैं कहूँगा यहाँ पर अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स और कंटिन्यू टू टैग। तो टैग में हमको ये देखना होता है ये जो कस्टमर्स हैं वो कौन सी और टैग्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या वो हमारे मेंबर्स की लिस्ट में आते हैं, क्या वो हमारे स्टाफ में आते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर में आते हैं, या फिर कस्टमर। आप यहाँ से कस्टमर भी चूज कर सकते हैं। सपोज ये मेरे कस्टमर्स हैं तो मैं यहाँ पर इनको कस्टमर वाले टैग में रखूंगा और कंटिन्यू टू मैच पर क्लिक कर दूंगा। तो ये यहाँ पर लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है और ये यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है फाइनलाइज्ड इंपोर्ट का बटन। तो आप सिंपली जब फाइनलाइज इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके 6 कॉन्टैक्ट्स विल बी अपडेटेड शो कर रहा है। ये अपडेट हो चुका है हमारे ऑडियंस में और सिंपली लास्ट में आपको कंप्लीट इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे योर इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल। फिर यहाँ पर आपके पास अगेन दो ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट अ कैंपेन और व्यू कॉन्टैक्ट्स। आप जब स्टार्ट अ कैंपेन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कैंपेन्स वाला लिस्ट खुल के आ जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑल कैंपेन्स, ईमेल टेम्पलेट या फिर रिपोर्ट। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है, जिसमें कि आप देखेंगे आपके सामने एक, जैसा कि मैंने एक ऑलरेडी पेज क्रिएट किया हुआ था तो मैं इसको अभी आपको नहीं शो करूंगा। मैं सिंपली यहाँ पर आ जाऊंगा क्रिएट टेम्पलेट पर। आप देखेंगे यार आपके राइट हैंड साइड टॉप पे क्रिएट टेम्पलेट और कंटेंट स्टूडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर टेम्पलेट, आपको किस टाइप का टेम्पलेट चाहिए।
तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज ऑल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फीचर्ड है, ई कॉमर्स है, इवेंट्स है, हॉलीडे है या फिर न्यूज़लेटर है। सपोज मुझे न्यूज़लेटर करना है तो मैं यहाँ से न्यूज़लेटर सिलेक्ट कर लूंगा, और न्यूज़लेटर से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होंगे ऑलरेडी क्रिएटेड इस साइट पे, तो ये मुझे यहाँ पर शो कर देगा। और मैं इनमें से कोई भी एक सपोज इजी रीडर में सिलेक्ट करता हूँ, अपग्रेड टू यूज। तो ये यहाँ पर मुझे कुछ अमाउंट के लिए बोल रहा है, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो मैं सिंपली अपना फ्री वाला सिलेक्ट करूंगा और नीचे मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ से फ्री वाला भी चूज कर सकता हूँ, ये डिपेंड करता है। या फिर आप अपग्रेड टू यूज कर सकते हैं। अपग्रेड टू यूज में आपको शो कर रहा है, और ये सपोज अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम वापस आएंगे एक बार फिर से दोबारा उसी पेज पे, और अगेन हम कोई भी पर्टिकुलर टेम्पलेट यहाँ से, सपोज मैं कहता हूँ क्रिएट टेम्पलेट और सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ से सपोज ऑल पे क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे फ्री रहते हैं जो कि आपको ऑल में शो कर रहा है। तो ऑल में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोड हो रहा है हमारा टेम्पलेट। ये टेम्पलेट यहाँ पर लोड हो चुका है। अब आप चाहें तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये एडिट ब्लॉक का है, ये आपका रहेगा ऐड या फिर डुप्लीकेट। अगर आप एक और ऐसा बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। सपोज मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट पर आ जाऊंगा। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो आपके राइट हैंड साइड ये आपको टेक्स्ट शो कर देगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर न्यूज लेटर। ये डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाह रहे हैं अपने पर्टिकुलर न्यूज लेटर में। एंड वी प्रोवाइड ट्रेवल फैसिलिटी। ये डिपेंड करता है कि आपको टेक्स्ट क्या डालना है, कौन से कलर में डालना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सपोज आपको इसका कलर भी चेंज करना है तो आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस कलर का चाहिए। और सपोज आप नीचे वाला जो टेक्स्ट है आप उसको दूसरे कलर में चाहते हैं तो आप उसका भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। सपोज ये बहुत ज्यादा लाइट कलर हो गया है तो यहाँ पर इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। और इनफैक्ट अगर आपको नीचे कुछ टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या डालना चाहते हैं अपने न्यूज़लेटर में। ये सारी चीजें टोटली डिपेंड करती हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन का भी ऑप्शन है। तो बटन को अगर आप यहाँ पर कुछ और डालना चाहते हैं, यहाँ पर बटन रजिस्टर की जगह आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। सपोज मैंने डाला इंक्वायरी, और वेब एड्रेस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लिंक। सपोज मैंने कहा www.abcmarketing.com। ये मैंने लिंक दे दिया अपनी वेबसाइट का। और अगर मैं कुछ स्टाइल लगाना चाहता हूँ, स्टाइल का भी ऑप्शन रहता है बटन के ऊपर, मैं क्या स्टाइल चाहता हूँ। या फिर सेटिंग्स का भी ऑप्शन रहता है कि मुझे अलाइनमेंट कहाँ चाहिए, बटन का सेंटर में चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास रहती हैं। सपोज आप लेफ्ट चाहते हैं तो ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा जब हम सेव और क्लोज करेंगे तब। तो अभी मैं इसको सेंटर पर ही रहने देता हूँ। और विड्थ कितनी चाहिए, फिट टू टेक्स्ट अगर आप कहते हैं तो जो बटन का साइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के साइज में ही आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। सपोज आपको कैलेंडर में कुछ चेंजेस करने हैं तो कैलेंडर में आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों कि आप किस तरीके से चीजों को दिखाना चाहते हैं अपनी मेल में। अब मैं यहाँ पर कहूंगा सेव एंड क्लोज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड प्रीव्यू एंड टेस्ट का भी ऑप्शन रहता है, जिसके थ्रू कि आप देख सकते हैं या दो होते हैं, सेंड अ टेस्ट ईमेल और एंटर प्रीव्यू मोड। सपोज मैं सबसे पहले एंटर प्रीव्यू मोड देखना चाहता हूँ, और यहाँ पर मुझे ये लोड करके दिखा देगा
कि किस टाइप से मुझे डेस्कटॉप पे शो करेगा इस पर्टिकुलर मेल को। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन में कैसे शो करेगा, तो उसका भी ऑप्शन रहता है आपके पास। आप देख सकते हैं अगर आप मोबाइल में खोलेंगे मेल को तो ये कुछ इस टाइप से आपको शो करता है। और इनबॉक्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन रहता है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इनबॉक्स का प्रीव्यू आपको शो हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से देखना चाहते हैं अपने मेल को जो आप सेंड करने जा रहे हैं अपने ऑडियंस को। तो मैं यहाँ पर इसको अभी क्लोज कर देता हूँ और वापस आ जाऊंगा अपनी मेल पर। और यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना होगा, मैं यहाँ से ब्राउज कराऊंगा नीचे और अनटाइटल्ड टेम्पलेट है तो मैं इस टेम्पलेट को सपोज कुछ नेम भी दे सकता हूँ। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मुझे क्या नेम देना है अपने टेम्पलेट को। और यहाँ पर मैं सिंपली सेव एंड एग्जिट पर जब क्लिक करूंगा तो नेम योर टेम्पलेट ये कह रहा है। मैंने कहा न्यूज लेटर फॉर ट्रेवलिंग, मैंने ये नेम दे दिया और मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा और ये यहाँ से मुझे एग्जिट कर देगा। और जो मेरा मेल टेम्पलेट होगा वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आप यहाँ पर सिंपली इस पर टिक करेंगे और यहाँ से आपको सिंपली एडिट पर राइट हैंड साइड आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अभी आपको यहाँ पर एडिट शो कर रहा है, क्रिएट कैंपेन है, सेंड टू मेन ड्रिल है या प्रीव्यू है। और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट एज HTML है, आप एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और अगर आपको क्रिएट कैंपेन करना है तो आप सिंपली क्रिएट कैंपेन पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा पेज जिसमें कि आपसे अभी पूछा जाएगा, ये लोड हो रहा है, कि आप किसको भेजना चाहते हैं ऐड रेसिपिएंट्स। जैसा कि आप देखते होंगे मेल बॉक्स में जब भी आप सेंड करते हैं तो यहाँ से आप ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियंस लिख के आ रहा है, चूज एन ऑडियंस। मैंने कहा ABC मार्केटिंग 1 सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट, मैं एक कॉन्टैक्ट को भेजना चाहता हूँ जो कि ABC मार्केटिंग के साथ सब्सक्राइब्ड है। फिर मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा और ये यहाँ पर सेव हो रहा है। और ऐड सब्जेक्ट, सपोज मैं यहाँ पर सब्जेक्ट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे सकता हूँ। सब्जेक्ट में मैंने कहा ऐड सब्जेक्ट पर सबसे पहले क्लिक करना होगा जिसमें कि मैं मेंशन करूंगा न्यूज लेटर फॉर ट्रैवलिंग स्कीम, ये डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर कुछ 150 कैरेक्टर्स का टेक्स्ट भी दे सकते हैं। सपोज मैं कुछ ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ पर सेव करूंगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सेव हो चुका है और ये यहाँ पर मुझे बोल रहा है शेयर कैंपेन। अब शेयर कैंपेन में आपके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आपको शो हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप सेंड कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर मेल को। और यहाँ पर चाहे तो आप सेंड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मेल होगा, यू आर अबाउट टू सेंड कैंपेन टू ABC मार्केटिंग 1 सब्सक्राइबर, ये भी यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। आप जैसे ही सेंड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैंपेन है वो सेंड हो जाएगा। चाहे तो आप 10 लोगों को, 100 लोगों को, डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर मुझे बता रहा है ट्रैक और स्टैट्स विद अवर मोबाइल ऐप, तो ये मुझे नहीं चाहिए अभी, तो मैं इसको अभी नहीं छूंगा। और मैं सिंपली यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स वाला भी एक दिखाना चाहूंगा कि रिपोर्ट्स के थ्रू आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन कौन ऑडियंस को गया है आपका जो भी कैंपेन था। और किस टाइप से आप देख सकते हैं ईमेल्स हैं, सपोज ईमेल किस किस को गया है और ऑटोमेशन किस पर आपने लगाया हुआ है। ऑटोमेशन में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर लिस्ट को, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। या फिर आप लैंडिंग पेजेस यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएट अ लैंडिंग पेज, जो कि मैंने भी आपको बताया भी था, ये एक सिंगल पेज होता है। उसके साथ आप यहाँ पर एड्स क्रिएट कर सकते हैं,
पोस्ट कार्ड बना सकते हैं, सोशल पोस्ट रहता है, सर्वे रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर मेल को। और जैसा कि अभी ऑल दिखा रहा है, यहाँ सेंडिंग शो कर रहा है, ये अभी सेंड हो रहा है मेल, अभी सेंड नहीं हुआ है। जैसे ही ये सेंड हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे सेंड लिखकर आ जाएगा। ऑनगोइंग में आप देखते हैं कि क्या होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नथिंग टू रिपोर्ट यट, अभी तक जैसे कि मेल अभी सेंड नहीं हुआ है। तो जैसे ही कोई भी ऑडियंस क्लिक करता है आपकी मेल पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। और जब कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट में आपको शो करता है कि किस किस ऑडियंस ने आपको वापस रिस्पॉन्ड किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, कि आप ईमेल मार्केटिंग का यूज करके अपने कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप चेकआउट कर सकते हैं कि उन्होंने क्लिक किया और क्या क्या चीजें देखी यहाँ पर। तो इस तरीके से काम होता है। इसमें आपके पास ऑटोमेशन का भी सिस्टम रहता है। ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने मेल्स को क्रिएट करके खाली फॉरवर्ड करते हैं और वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है पर्टिकुलर ऑडियंस के पास। फिर इसके साथ साथ वेबसाइट का भी ऑप्शन रहता है, अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी है तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। फिर आता है आपका कंटेंट स्टूडियो। कंटेंट स्टूडियो में दोस्तों आपके पास काफी सारी चीजें आती हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रिएटिव असिस्टेंट रहता है, माई फाइल्स का ऑप्शन रहता है। तो इन सब पे अगर आपको काम करना है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि आपको भी पता चले कि क्या क्या आप काम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन है इसमें मेल चिम्प में, तो मेल चिम्प के थ्रू आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने पेजेस को या फिर अपने पोस्ट को कनेक्ट कराएं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो अब मैं आ जाऊंगा अपनी पीपीटी की तरफ, तो उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर टूल है जो कि मैंने भी आपको बताया है। तो इसको एक बार जरूर से प्रैक्टिस करके देखेगा, प्रैक्टिकल करके देखेगा, कि जिससे कि आपको भी क्लियर आउट हो सके कि आप किस तरीके से इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। अब मैं दोस्तों आपके साथ कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगा, जो कि इस प्रकार से रहेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन ईमेल मार्केटिंग। आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है ईमेल मार्केटिंग। फिर जो सेकंड होता है आपका, दैट इज नेम एनी टू स्ट्रैटेजी ऑफ ईमेल मार्केटिंग। आपको किन्हीं दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना है जो कि मैंने आपको बताई भी थी। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। अगर आप ईमेल मार्केटिंग यूज करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, ये दो बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेम एनी टू टूल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। आपको किन्हीं दो टूल्स के नाम बताने हैं सिर्फ, कि आप किन टूल्स का यूज करके ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी। तो आई होप इन क्वेश्चंस को आप जरूर से ट्राई करेंगे। तो मैं भी आपको इनके आंसर्स बताऊंगा, तो प्लीज जरूर से ट्राई करिएगा। ये कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है और जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है, तो आई होप काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आज का सेशन। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आप सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।